एक केस जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, नितिन गडकरी होम डिबग केस, क्या था वो? देखिए, काफ़ी साल पहले नितिन गडकरी हैं, हमारे एक एंटोनी हैं, डिफेंस मिनिस्टर थे। हम्म। और कहते हैं आपके अ, प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री थे उस वक्त। हम्म। इन सबके यहाँ पे कहीं ना कहीं बगिंग हुई हुई थी। बगिंग को आप बगिंग का थोड़ा सा मतलब, एक्सप्लेन, हाँ, हाँ। मैं बगिंग बताता हूँ। बगिंग का मतलब है एक ऐसा डिवाइस जो आपके इस कमरे में जो हम बात कर रहे हैं वो बात कहीं ना कहीं ट्रांसमिट हो रही है। होता क्या है कि एक छोटा सा बग है, उसका साइज हो सकता है कि हार्डली जो आपकी 50 पैसे का कॉइन होता है हम्म। उससे भी छोटा हो, और वो आपने कहीं चिपका दिया, कहीं लगा दिया, तो जो वो फिल्मों में हम देखते हैं जिसमें आवाज रिकॉर्ड हो बिल्कुल जाती है। बिल्कुल वो इटसेल्फ रिकॉर्ड हो रही है। हम्म। और एक यूएचएफ, हाई डिवाइस सिक्योरिटी, आता हाँ है। हाँ, यूएचएफ फ्रिक्वेंसी पे काम कर रहा है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी। हाँ, फ्रिक्वेंसी पे काम कर रहा है। तो वो क्या है कि यहाँ से वो वॉइस को ट्रांसमिट कर रहा है 100-200 मीटर के एरिया में। हम्म। तो आपने यहाँ बगिंग कर दी, बगिंग के अंदर एक आपने सेल लगा दिया। वो बगिंग करने के बाद जो वहाँ उस कमरे के अंदर जो रिकॉर्डिंग्स जो बातें हो रही हैं, जो कन्वर्जेशंस हो रही हैं, जैसे हम दोनों बात कर रहे हैं इस वक्त, यहाँ पे एक बग लगा हुआ है। तो ये बग हम दोनों की बातों को कहीं ट्रांसमिट कर रहा है। और तीसरी जगह भी कोई सुन सकता हाँ, है। और वहाँ पे कोई उसको रिकॉर्ड कर रहा है और सुन भी रहा है, हम्म। बिल्कुल उसी वक्त। ठीक है, ये हुआ बग। हम्म। अब हुआ क्या कि जब प्रणब मुखर्जी के यहाँ पे बगिंग हुई हम्म। तो मुझसे पूछा गया कि देशवा जी, बगिंग कैसे हो सकती है, हो भी सकती है कि नहीं हो सकती, आप इस पे थोड़ा इन्वेस्टिगेट करो। ये मैं जानना चाहूंगी कि आपकी इस केस में इन्वॉल्वमेंट कैसे हुई, कौन आया आपके पास कि आप ही इस चीज का पता लगा सकते हैं? देखिए, यहाँ पे बहुत हाई सेंसिटिव का मैटर है ये, हम्म। क्योंकि जहाँ बगिंग हुई है वो अपने आप में एक ऐसा एरिया है जहाँ पे कोई आदमी नहीं पहुंच सकता आसानी से। और वहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन किसको चाहिए? वो इंटरनेशनल स्पाई को चाहिए, दूसरे देश के लोगों को चाहिए कि एक वित्त मंत्री अपने ऑफिस में क्या प्लानिंग कर रहा है, एक कहते हैं डिफेंस मिनिस्टर अपने ऑफिस में क्या प्लानिंग कर रहा है। ये इंफॉर्मेशन किसी आम आदमी को नहीं चाहिए। तो नेचुरली जब इस तरीके का केस होगा तो जो क्लाइंट होंगे वो कौन से होंगे, वो यहाँ पे डिस्कस नहीं किए जा सकते। आप समझ सकते हैं, बड़ी कॉन्फिडेंशियल मैटर्स होते हैं। तो मुझसे ये पूछा गया कि आपको क्यों लगता है कि वहाँ सच में बगिंग हुई थी? तो मैंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक कमरे के अंदर 15 जगह चिंगम चिपकी हुई, एक्चुअली चिंगम चिपकी हुई थी, कहते हैं उनके प्रणब मुखर्जी के ऑफिस के अंदर टेबल, कुर्सी, बेड, जहां जहां कहते हैं चिपकाई जा सकती वहां चिपकी हुई थी। अच्छा, मतलब एक कई सारे बग थे। हाँ, कई कई सारे सारे वक्त, बग थे, एग्जैक्टली। च्युइंगम में डाल के लगाए हुए थे। नेचुरली होता क्या है कि हम दोनों यहाँ बैठे हुए हैं और बग वहां लगा हुआ है, तो हो सकता है कि ट्रांसमिट बढ़िया ना मिले, और कहते हैं जो ऑडियो कहते हैं क्वालिटी वो इतनी बढ़िया ना मिले। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि बग को जितना नियरेस्ट रखा जाए, कहते हैं कन्वर्जेशन वाले करने वालों के पास, उतना ज़्यादा क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी। तो कई जगह चिपकाया गया, क्योंकि ऑफिस तो छोटे होते नहीं है। एक बड़ा, बड़े बड़े। एक ये रूम है, एक बड़ा रूम है, एक कॉन्फ्रेंस रूम है, एक मीटिंग रूम है। तो अब कहाँ बातें होने वाली हैं किसी को पता नहीं ना, तो जगह जगह बगिंग की गई थी। तो मैंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने जगह चिंगम चिपकाए गए हों। फिर मैंने पूछा कुछ ऑफिसर से कि भाई वो चिंगम कहाँ है? तो कहा सर हमने वो डिस्ट्रॉय कर दी। मैंने कहा बेवकूफ़ों, वो केस प्रॉपर्टी थी, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना था। कहते सर उससे आप क्या निकाल लेते? मैंने कहा बॉस, उसे ये पता चलता कि वो चिंगम कौन खा रहा था। उसके अंदर लार्वा था, उस लार्वा को चेक कराया जा सकता था। सलाइवा था, उसके अंदर सलाइवा को चेक कराया जा सकता था कि उस सलाइवा किसका है। वहाँ पे 1 करोड़ आदमी थोड़ी काम कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी हैं। हो सकता है उनको कहीं ट्रैप करके किसी इंटरनेट से स्पाई ने उनको कहा हो कि चिंगम को चिपकाना और अपना जेब से बग निकालना और वहाँ चिपका देना, बस तुम्हारा इतना ही तो काम है। तो जब वो चिंगम खा रहा है तो उसमें उसका सलाइवा है ना, तो वो सलाइवा हम कहते हैं फोरेंसिक एक्सपर्टाइज से पता कर सकते हैं ना किस इंसान का है। तो हमारे पास एक लीड थी, नंबर 1। नंबर 2, जो चिंगम है, उस चिंगम पे जो भी बग लगाया गया है वो बग का इंप्रेशन आएगा। तो उस बग के अंगूठे का इंप्रेशन से, या हाँ जिससे भी लगाया है। बिल्कुल, तो उस इंप्रेशन से पता चलेगा कि वो फिंगरप्रिंट। बग किस क्वालिटी का है, चिपकाने वाला कौन है, उसके फिंगरप्रिंट भी मिल सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों की बेवकूफी की वजह से खत्म हुई, क्योंकि क्योंकि आपने चिंगम तो सोचा तो चिंगम है, डिस्ट्रॉय कर दिया। डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए था, वो केस प्रॉपर्टीज थी। उसके बाद फिर कई जगह ऐसा हुआ, फिर मेरी हर जगह मेरी सेवाएं ली गई कि भाई आप पता करो। तो हमने काफी कुछ किया, उसमें जो भी हमने रिपोर्ट देनी थी दी। तो जो वो बग्स थे, वो जिसने भी लगवाए थे, और आपने जब इस चीज की रिपोर्ट की, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो आइडिया होगा कि आप ऐसा कुछ इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। क्योंकि अगर मान लो इंटरनेशनली भी कोई इस बात की चेकिंग कर रहा है,
तो उसे आइडिया होगा कि ये प्राइवेट डिटेक्टिव है, इनके पास ये केस है। तो क्या उन्होंने इससे आपको प्रेशराइज नहीं किया कहीं से, या फिर कुछ ब्राइब वगैरह देने के लिए अप्रोच नहीं किया कि आप अपनी रिपोर्ट चेंज कर दो या कुछ भी झूठ वूठ बना नहीं, दो? थ्रेट्स आनी शुरू हो गई थी। क्योंकि हुआ क्या कि जैसे मेरी जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स थी वो पहुंची और वो मीडिया में कहते हैं वायरल होने लगी। उस वक्त स्टार न्यूज़ हुआ करता था, स्टार न्यूज़ पे एबीपी जो आज स्टार न्यूज। एग्जैक्टली उसके हाँ, बाद दीपक पहले। चौरसिया जी थे। हम्म। तो बहुत मेरे केस को उठाया गया, बहुत हर जगह इन्वेस्टिगेशन। एनडीटीवी में मेरे कहते हैं काफ़ी रवीश की रिपोर्ट आया करती थी। रवीश कुमार, हाँ, हाँ। आज से कम से कम 15-20 साल पहले। तो उन्होंने मेरे कहते हैं इसका केस को उठाया, कई मिनिस्टरों से मेरे डिस्कशंस हुए। तो होता क्या है कि कहीं पे भी कुछ ऐसा हो रहा है, वहाँ इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होनी चाहिए। कोई चीज़ मिले तो आप उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। हो सकता है कि इस प्रॉपर्टी में पता नहीं क्या-क्या निकले। कई बार ऐसा भी होता है कि सबको पता होता है कि कौन करवा रहा है, उस पे नज़र रखने के लिए उसको ओपन नहीं किया जाता। क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे किसने बग लगाया। मैं इमीडिएटली उसको पकड़ूँगा तो उसके आगे की जो रूट्स हैं उनको नहीं पकड़ पाऊँगा, क्योंकि वो सब के सब डिस्टर्ब हो जाएँगे, डिस्ट्रॉय हो जाएँगी। तो हम यहाँ पे सब जानते भी हैं, लेकिन हम यहाँ पे स्टॉप भी हो जाते हैं। हम आगे काम करते रहते हैं। ये इन्वेस्टिगेशन का स्टाइल है।